ईरान के साथ बातचीत से समाधान की कोशिशों के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती और बढ़ा दी है। खास तौर पर समंदर से तो ईरान की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह दोनों देश एक दूसरे के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, उससे तो ये तय हो गया है कि संकट अभी टला नहीं। किसी भी वक्त फिर से विध्वंसक लड़ाई शुरू हो सकती है। अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान की समंदर से घेराबंदी कर दी है। ईरान के आसपास का समंदर अमेरिकी नेवी की छावनी जैसा नजर आ रहा है। भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का बेड़ा हमले के आदेश का इंतजार कर रहा है। एक इशारे में ईरान पर चारों तरफ से सबसे विध्वंसक हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। आसमान से भी बमों की बारिश करने की तैयारी है। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर अमेरिकी बॉम्बर तैनात हैं। इजरायली एयरफोर्स भी ईरान को दहलाने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। दूसरे दौर के हमले का प्लान रेडी कर लिया है। फिलहाल ईरान पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। आखिरी प्रहार से पहले अपनी शर्तों पर समझौते के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तंज कसा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक 3 फोटो शेयर करके ईरान की नेवल और ड्रोन पावर की खिल्ली उड़ाई है। ट्रंप ने पहली पोस्ट में एक सांकेतिक तस्वीर के जरिए ईरान के 159 जहाजों को समंदर में डुबोने का दावा किया है। तस्वीर में ओबामा और बाइडेन प्रशासन को ईरान के खिलाफ फेल बताने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी दूसरी पोस्ट में ईरान की ड्रोन्स को तितलियों की तरह गिरते दिखाया है। इसके जरिए दावा किया है कि ईरान की ड्रोन पावर मिट्टी में मिल गई है। ट्रंप ने एक और पोस्ट में एक इलस्ट्रेशन के साथ बाय बाय ड्रोन्स लिखकर ईरान को चिढ़ाने की कोशिश की है। पोस्ट में अमेरिकी नेवी के एडवांस्ड हीलियस शिप बेस्ड एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। दरअसल ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। वो ये दावा करते रहे हैं कि अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। ट्रंप भले ही जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन ईरान को एक भी मुद्दे पर झुका नहीं पाए हैं। इसी कारण ईरान को बातचीत के टेबल पर घेरने के साथ साथ दूसरे दौर की जंगी तैयारियां भी जोरों से की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत अमेरिका ने अपना रहस्यमयी समुद्री योद्धा हिंद महासागर की लहरों में उतार दिया है। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस सपोर्ट शिप MV ओशन ट्रेडर डिएगो गार्सिया पहुंच गई है।
अमेरिका की यह घातक शिप ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में तैनात है। उसके साथ USNS पिलेलाओ कार्गो जहाज, कम से कम एक अर्ले बर्ग कैटेगरी का विध्वंसक और सहायक जहाज भी मौजूद हैं। MV ओशन ट्रेडर के पहुंचने के बाद अब अमेरिका का एक गुप्त समुद्री सैन्य अड्डा स्थापित हो गया है। इस समुद्री सैन्य अड्डे की पहुंच ईरान और लाल सागर गलियारे तक है। MV ओशन ट्रेडर कोई आम सैन्य जहाज नहीं है। पहली नजर में यह किसी पुराने मालवाहक जहाज जैसा लगता है। ना कोई चमकदार वर्दी, ना ही बाहर दिखती मिसाइलें, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हकीकत में यह अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस मिशन का चलता फिरता कमांड सेंटर है। इस जहाज में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलाने की क्षमता है। इसमें स्पेशल फोर्सेस तैनात है, लॉन्च सिस्टम लगा है, खुफिया निगरानी कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है और समुद्रीता है। MV ओशन ट्रेडर एक चलता फिरता जासूसी द्वीप है। इसके भीतर 200 से ज्यादा नेवी सील्स और स्पेशल फोर्स के कमांडो महीनों तक छिपे रह सकते हैं। करीब 193 मीटर लंबे इस जहाज के डेक पर 2 बड़े हेलीकॉप्टर हैंगर हैं, जो ब्लैक हॉक और चिनूक जैसे विमानों को पलक झपकते ही लॉन्च कर सकते हैं। डिएगो गार्सिया की लोकेशन इसे और ज्यादा अहम बना देती है। ये बेस हिंद महासागर में ऐसा सामरिक केंद्र है जहां से अमेरिका अरब सागर, हॉर्मुज, रेड सी और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रख सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका को ईरान, यमन या फिर रेड सी में तेज कार्रवाई करनी पड़े तो डिएगो गार्सिया सबसे अहम लॉन्च पैड साबित हो सकता है। स्टेड स्टीवेंस भी मिल गया है। इसके आने के बाद अमेरिकी नेवी की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। USS टेड स्टीवेंस अर्ले बर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये आधुनिक एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। ये जहाज 90 से अधिक मिसाइलों के साथ ऑपरेट करता है। ये पहले के डिस्ट्रॉयर्स की तुलना में अधिक भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। USS टेड स्टीवेंस हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों और मुश्किल हालातों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। ये वॉरशिप हाई रिस्क समुद्री थिएटर में अमेरिकी नेवी की एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमता को और मजबूत करेगा। स्पेशल ऑपरेशंस सपोर्ट शिप MV ओशन ट्रेडर के पहुंचने और USS टेड स्टीवेंस के आने के बाद अमेरिका की समंदर से हमला करने और बचाव करने की क्षमता काफी बढ़ गई है। खास तौर पर MV ओशन ट्रेडर की डिएगो गार्सिया में तैनाती खतरे का सायरन बजा रही है। इस युद्धपोत की तैनाती के बाद ईरान के खिलाफ समंदर से ऑपरेशन चलाने की आशंका और बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।